चलो ध्यान दो कि आज हम लोग जो है बहुपद चैप्टर शुरू करने वाले हैं। बहुपद आ जाओ, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि परिचय देना है, तो परिचय देने में बहुत टाइम लगता है ना, पता है सबको। तो ये लो बहुपद, बहुपद चैप्टर 2 पार्ट 2 क्लास 10 के या फिर 9 क्लास 10 और 9 दोनों बहुपद भैया है क्या। अब मैं बता दूं बहुपद के बारे में। इसके पहले आप लोग बीजीय व्यंजक पढ़े होंगे, आशा करता हूं कि सब लोग बीजीय व्यंजक पढ़े होंगे। कुछ लोग पढ़े होंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण। चलो पिछले क्लास जो है, पीछे वाले क्लास में सब पढ़ाया जाता है, उसी को प्रमोट करके नाम रख दिया गया है बहुपद। अब ध्यान दे, बीजीय व्यंजक की एक संग्रह होती है, बीजीय व्यंजक जिसको बोलते हैं बीजगणितीय। ये मिटाओ, बीजगणितीय। बीजगणितीय जो है, बीजगणितीय के संग्रह को यानी उसका एक ग्रुप को क्या कहते हैं, तो बहुपद कहते हैं। अब पूछो कैसे हो जाएगा सर जी, पूछो कि कैसे हो जाएगा, तो देख लो यहाँ मैं बताता हूँ क्या कैसे होगा। चलो, तो आपको पता है बीजगणितीय यानी जो बीजीय गणितीय है, इसमें आपको दो चीजें मिली हुई थी पहले। क्या मिली हुई थी, तो देखो पहला मिला हुआ था एक चर, दूसरा अचर। अब चर और अचर क्या है, तो भैया एक चीज ध्यान दो आप कि चर जो है ये हमेशा क्या होता है, अल्फाबेट के यानी ABCD से लेके Z तक कोई भी मान सकते हो, ठीक है। तो A से लेके Z तक मान लो कोई भी, AB ये रहा आपका Z, ठीक है। तो Z तक कोई भी ले सकते हो, जिसको बोलते हैं चर। और अचर क्या होता है भैया, तो ये होता है यानी जी 1 2 3 4 जो भी ले लो, ये क्या होंगे, नंबर वाले सारे अचर होंगे। और क्या होंगे, ABCD वाले सारे चर होंगे। तो ये दो टर्म्स मिलता है हमें बीजगणितीय में, ये ध्यान रखिए, चर और अचर। तो ये तो मालूम हो गया चर और अचर क्या होता है। अब मैं परिभाषा नहीं लिखूंगा, लेकिन मैं बता दिया आपको कि आप लिख लेना। तो ध्यान दो, बीज बहुपद हमको किसको बोलेंगे, बीजगणितीय के संग्रह को। किसके बोलेंगे, बीजगणितीय के एक ले लो संग्रह को, यानी इसके एक समूह को बोलेंगे। तो बीजगणितीय पता है कैसे बनता है, एक चर रहता है एक अचर रहता है कि नहीं रहता है। तो देखो एक चीज, जब हमें ये पता हो गया, ठीक है, बहुपद भी मालूम चल गया कैसे कि बहुपद क्या होगा। चलो अब एक बहुपद का एग्जाम्पल लेंगे हम। क्या लेंगे, तो बहुपद का एग्जाम्पल लेंगे सबसे पहले। तो बहुपद कैसे होगा, संग्रह क्या होता है बीजगणितीय का, देखो। तो आप एक एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल 1 में ले लो, 2x प्लस में 3x के पावर 2 प्लस में 4 ले लो, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये एक बीजगणितीय है नहीं है या नहीं है, बताओ है। चलो देखो इसमें क्या है, दो चीजें आती है, चर और अचर। देखो 2x, तो 2 क्या है भैया, मैं बताया था पहले ही आपको कि 2 जो 1 से लेके जो कोई भी दे दो संख्या 2 3 4 जितना है सब आगे, उसको क्या बोलेंगे, अचर बोलेंगे। अचर जब उसको बोलेंगे तो भाई इसको क्या बोलेंगे, चर ना, क्योंकि हमें पता है बीजगणितीय जो है
दो चीजों से मिलकर बनी है, चर और अचर। तो ये क्या हो गया, ये हो गया अचर और ये हो गया चर। चल, ये क्लियर हो गया। तो अब पूछता है क्वेश्चन कि ये बहुपद है या नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखो एक चीज कि बहुपद एक कंडीशन रखा हुआ है अपने पास, और कंडीशन है क्या, ये जो बहुपद है, बहुपद कहता है कि मेरे पास कभी भी जो चर संख्या है, चर संख्या का जो पावर है, चर की घात हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या क्या होती है, अब बताओ। तो पूर्ण संख्या आपको पता है 0, 1, 2 इस तरीके से 3 चली जाएगी, जहां लेके चलो। तो ये बहुपद हो गया पता हमें भैया। और देखो आगे, ये इसकी घात जो कंडीशन क्या रखा था कि कंडीशन ये था इसके पास, ये मजबूर है कि भाई मुझे इस रूप में रखोगे पावर को तो मैं चलूंगा, यानी मेरा नाम होगा बहुपद, वरना मैं बैठ जाऊंगा अपना नामकरण आगे बढ़ाऊंगा ही नहीं। चलो, तो देखो इधर चर संख्या मालूम हो गया, सॉरी चर की जो घात है वो पूर्ण हो गई, तो बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। तो 2x, ध्यान दो यहाँ पे 2x के पावर, यहाँ पे कुछ दिख रहा है आपको, नहीं, तो ध्यान दो। आप पढ़े होंगे पहले कि जब भी पावर में कुछ नहीं रहता तो पावर में क्या होता है, 1 होता है। तो जब पावर में 1 हो जाएगा तो बताओ कि 1 क्या पूर्ण संख्या नहीं है कि है, तो है, तो ये क्या होगा, बहुपद हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। और देखो दूसरा 3x के पावर 2, यहाँ पर सीधा दिख रहा है कि पावर 2 है, पावर जो है दिख रहा है 2 है, तो 2 क्या है, पूर्ण संख्या है, ये भी बहुपद है कि नहीं है। लेकिन हमने टर्म्स अलग नहीं लिखा है, लेकिन सबको एक में लिखा है, एक साथ बताना है। ठीक है, फिर मैं उसको चेक करूंगा। 4 देखो कभी कभी मिल जाता है हमें छोटा 4, 5, 6, 7, 10 ऐसे मिल जाएंगे। तो अब पूछेगा कि बताओ कि भैया 4 जो है बहुपद है कि नहीं, तो क्या बोलोगे, बहुपद है कि नहीं, तो भैया ये बहुपद है। अब कैसे है देखो, कैसे है देखो ये फिर, तो ध्यान रखो अगर हम दिखाना होगा 4 को बहुपद, तो यहाँ पे कर देंगे 4 गुणा x का पावर 0 इक्वल क्या होता है, 4x का पावर 0 दिखाओगे तो इसको हम लिखेंगे 4। क्या लिखेंगे, 4, क्योंकि x का पावर क्या है, 0 है। ठीक है, तो इसलिए हमें ये मिलता है, पूर्ण संख्या ही मिल जाती है वल्ली, ध्यान रखे। चलो, तो ये क्या हो गया, हमारा बहुपद हो गया। ठीक है, क्योंकि 0 की जो पावर है हमारा एक पूर्ण संख्या है। इसको ऐसे ही दिखाएंगे, ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको पढ़ने को कि बताओ कि इतना को सिद्ध करो या फिर बताओ कि ये कैसे होगा बहुपद, तो ऐसे दिखाएंगे 4 इंटू एक्स का पावर 0। ठीक है, चलो आगे देख लो, ये हो गया। और कंडीशन 2 देखो, कंडीशन 2 जो कहता है बहुपद क्या कहता है, कंडीशन 2 जो कहता है बहुपद, ध्यान देना यार। कंडीशन 2 क्या कहता है मैं बता दूं। कंडीशन 2 कहता है कि हमें फ्रैक्शन में लिखो, कह रहा है हमें भिन्न में लिखो, लेकिन ध्यान रखो कि चर के नीचे, यानी अगर ऊपर चर है तो नीचे हमें, सॉरी ऊपर अचर है तो नीचे चर मत रखो। यानी ये चर भाई को अपना बोल रहा है, कौन बोल रहा है, ये बीजीय गणित जो बहुपद है, बहुपद किससे बना है, तो बीजगणितियों को ही बहुपद बोलते हैं, समझ लो तरह से। लेकिन इसने कंडीशन रख दिया कि जो मेरा चर भाई है उसे कभी भी हर के रूप में मत रखना। किस रूप में मत रखना, तो हर के रूप में मत रखना। ठीक है, क्योंकि ये बहुपद नहीं होगा,
इसको बहुपद नहीं मानेंगे। उसने कंडीशन रख दिया कि रखोगे तो ये बहुपद नहीं मान सकते हो तुम, समझ लो। मैं मानूंगा नहीं, मैं अपना रूप नहीं लूंगा, बहुपद के रूप में नहीं लूंगा, ठीक है। चलो दूसरा हो गया। और तीसरा कंडीशन एक देखना बहुत ही जरूरी है, तीसरा कंडीशन। तो तीसरा जो कंडीशन हो गया, दो कंडीशन हो गया, ये कंडीशन हो गया। और तीसरा कंडीशन क्या कहता है, तीसरा कंडीशन कहता है कि भैया अगर आप रूट में लिखते हो, रूट में 2 लिखते हो तो ये तो चलेगा, ये तो चलेगा नहीं, दौड़ेगा। लेकिन कभी गलती से ये मत करना कि रूट में एक्स वाई में से कोई भी रख देना, ये क्या हो जाएगा, तो ये क्या होगा, तो बहुपद नहीं होगा, ध्यान रखें। अब कैसे हो जाएगा, देखो अब ये भी मैंने नहीं बताया कि कैसे होगा। 2 बटा में x, क्योंकि जब 2x बटा में करेंगे, 2 बटा में x करेंगे तो इसका जो है ना, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ये रूप में 2x पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। कभी भी माइनस में क्या होना नहीं होना चाहिए, पावर, ठीक है। ये मैं पहले बता देंगे, बहुपद जो बोला था इसमें चर की घात जो होती है पूर्ण संख्या होती है, वही पूर्ण संख्या, न कि पूर्णांक संख्या, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। पूर्णांक तो ये पूर्णांक तो हो गया ना -1, हो गया कि नहीं हो गया, बताओ पहले। ऋणात्मक पूर्णांक हुआ कि नहीं हुआ ना। ये कहता है सिर्फ हमें किस में रखो, तो पूर्ण संख्या में ही रखनी है, ठीक है। दूसरी ये रही। अब तो देखो अगर इसको रूप में लेते हैं, इसको लेते हैं तो ये बताओ, ये बहुपद कहता है कि भैया अगर तुम रखोगे मुझे रूट में तो मैं हाथ जोड़ता हूं, मैं उस रूट में अपना परिवर्तन नहीं करूंगा। तो हमेशा इस रूप में भी नहीं करना है, अगर इस रूप में रखते हो तो ये भी नहीं बहुपद कहलाएगा। बटा में नहीं रहना, हर में नहीं रहना चाहिए, एक्स वाई कुछ भी यानी चर संख्या, और रूट में कोई नहीं रहना चाहिए, सब चर संख्या, ठीक है। बाकी जो पूर्ण संख्या होने चाहिए सबकी पावर, ये चीज ध्यान रखें, ठीक है। वो भी चर की पावर पूर्ण संख्या हो जाए, वो बहुपद हो जाएगा। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया, क्या क्लियर हो गया? तो अब हमें क्लियर करना क्या है भैया, क्लियर ये करना है, ये गुणांक है, गुणांक, ये जो गुणांक है, गुणांक नाम सुने हो, यानी गुणांक, जिससे क्या है, जो गुणा अंक है ना उसको बोलते हैं गुणांक, जो इसमें अंक जो है ना गुणा है, ठीक है, जो भी है। तो देखो गुणांक जो है 2 तरह के होते हैं। अब कौन कौन होते हैं भैया, तो एक तो होता है चर गुणांक, दूसरा होता है अचर गुणांक। और चर गुणांक जो पहला है, दूसरा है अचर गुणांक। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, डायरेक्ट मैं क्वेश्चन बताऊंगा इस पे। तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कैसे आएगा वो चीज दिखाएंगे। तो क्वेश्चन में देगा एग्जाम्पल 1 लीजिए। क्वेश्चन में ये है कि 2x प्लस में 4x स्क्वायर, ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये तो 1 टर्म्स में क्वेश्चन लो, तो 1 टर्म्स में करें 2x। अगर क्वेश्चन पूछता है कि बताइए 2 का चर गुणांक क्या होगा, 2 का चर गुणांक क्या होगा, तो 2 में देखो कि चर किस चर से गुणा हुआ है, 2 का चर गुणांक पूछ दिया, किसका, तो इसका पूछ रहा है, इसमें किससे गुणा है। आपको पता है कि एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट नंबर क्या होता है, तो आपस में गुणा होता है, ये तो पता होगा ना आपको। तो चलो देखो, तो इसको पता है कि 2 गुणा x होता है, तो 2 में किससे गुणा है, तो 1 से गुणा है। ये किस क्या पूछ रहा है, तो 2 का गुणांक पूछ रहा है, चर गुणांक क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 का चर गुणांक होगा x, क्या होगा, तो x। अब यही क्वेश्चन पूछ देगा
और चर क्योंकि 2 में चर से क्या गुना है तो x गुना है। चलो अब क्वेश्चन देख लो। अगला जो बताया मैंने अंक की गुणांक जिसको बोलते हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, जिस मोबाइल से मैं बनाता हूँ उसमें कॉल आ गया था तो मैं बीच में फंस गया। ठीक है, चलो तो अंक गुणांक क्या होता है पूछेगा। अब यही क्वेश्चन रहेगा सेम, ये 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन उसी पे लेंगे। 2x अब पूछेगा कि x 2x में x का गुणांक क्या होगा। x का अंक के गुणांक भी पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है तो अंक के गुणांक भी पूछ सकता है, दोनों पूछ सकता है। ठीक है, 2x में x का अंक गुणांक पूछे या गुणांक पूछे तो घबराना मत, अंक पूछे ना पूछे गुणांक पूछ दे तो बता देना। ठीक है, क्या बताओगे तो 2 बता दोगे, क्योंकि 2 में क्या है 2 गुना x यानी 2 से गुना है तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे लिख लोगे तो 2 से लिखे वो 2 का चर गुणांक यहाँ पे भी लिखोगे, यानी चर का जो x है लिखोगे, x का अंक गुणांक क्या है तो 2 है। ठीक है, चलो क्लियर हो गया। मारना है तो मार लो स्क्रीनशॉट, जल्दी से इसको मिटाऊंगा फिर और आगे बढ़ूंगा। ठीक है, लो ये देखो क्वेश्चन में कुछ है नहीं, अगर परिचय बढ़िया से हो गया तो आप उसको गहराई तक जान सकते हो, खुद से उसको हैंडल कर सकते हो। चलो आ जाओ। तो ये हमारा हो गया। शायद आपको पता नहीं एक चीज कि जो है ये हमारे पास डिजिटल तो है नहीं, लेकिन मैं इस पे ही बताऊंगा जितना कोशिश करूंगा। चलो आ जाओ। अब आते हैं पद की घात। ठीक है, पद की घात किसको बोलते हैं। ठीक है, चलो ये लो, पद की घात क्या हो गया पद की घात। तो ध्यान दो एक चीज, पद की घात में अगर कोई भी बहुपद आपको दिया गया, क्यों ना वो कितना भी टर्म्स में हो यानी पद में हो, ठीक है, जैसे एग्जांपल ही ले लो उसके बाद ही बताते हैं। जैसे 2x का पावर 2, 4x का पावर बस इतने लिखो 4x, और ये ले लो 4। ठीक है, अब पूछेगा इसमें कि पद की घात बताओ। क्या बताओ तो पद की घात क्या होता है मैं बता दूं आपको, क्लियर कर दूंगा आज ही सारा पूरा परिचय। ध्यान दो इधर। तो पद की घात जब भी पूछेगा तो आप देखिएगा जो चर संख्या है इसमें उसका घात कितना कितना है, और जितना जितना घात होगा सबको आपस में कर देना तो जोड़ देना। चलो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब यहाँ पे लेंगे x का पावर कितना है तो 2 है, यहाँ पे x का पावर कितना है 1 मानेंगे ना, जहाँ पावर नहीं दिखता है तो 1 है, और यहाँ तो पता है एक कांस्टेंट नंबर दिया गया है। ठीक है, तो इसको कांस्टेंट नंबर में पता है कि आपको x के पावर 0 से गुना होता है, तो 0 जोड़ोगे तो कोई वैल्यू नहीं है 0 का जोड़ने से, नहीं तो उसको हटा दो। तो ये क्या हो गया 3। तो यहाँ पे बोलेंगे इस पद की घात जो है, इस पद की घात हो गया 3। कितना हो गया तो 3 हो गया। चलो समझ में आया कि नहीं आया ये बताना। ये पद की घात कितना हो गया तो 3 हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। सजातीय और विजातीय पद, अगला टॉपिक है ये। तो पद की घात हो गया, क्लियर हो गया। पद की घात नहीं हुआ तो बताओ। तो देखो अब चलेंगे सजातीय और विजातीय पद। अगला टॉपिक ले लो सजातीय
और विजातीय पद, विजातीय पद, ठीक है, विजातीय पद। और सजातीय और विजातीय पद होता क्या? तो नाम में ही छुपा रखा है इसका आंसर ना, नाम में छुपा रखा है इसका आंसर सजातीय यानी सेम सेम हो, विजातीय यानी क्या हो, अलग अलग हो, इधर उधर हो, टेढ़ा मेढ़ा हो, अगर कोई हद क्या हो, नहीं टेढ़ा मेढ़ा हो। तो देखो सजातीय नंबर 1 में देखो सजातीय, सजातीय। रुक जाओ 1 मिनट, थोड़ा सा इंक डाल दे इसमें। चलो तो आ जाओ, हमने इंक डाल दिया इसमें क्योंकि कम दिख रहा होगा बोर्ड पे, पता है थोड़ा सा। तो सजातीय और जो विजातीय की बात हुआ, ये सजातीय है, नहीं दिख रहा होगा तो बोलिएगा सजातीय है, ठीक है। थोड़ा आ जाए इसमें सियाही, सजातीय और विजातीय, विजातीय पद। तो देखो सजातीय सबसे पहले मैंने बताया, सजातीय क्या होता है, एग्जाम्पल 1 लेंगे उसके बाद समझाएंगे सजातीय क्या होता है, ठीक है। एग्जाम्पल से ही चलेंगे। एक लोग 4x का पावर 2 प्लस में 3x का पावर 2 और 5x का पावर 2। तो देखो एक चीज आपको यहाँ पे हमेशा ध्यान देना है सजातीय में, यानी समान पावर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सीधी सी, कुछ सारे कुछ भूल जाओ, उसका फॉर्मूला भी भूल जाओ, बस सोचो कि पावर देखो क्या है भैया, पावर क्या है 2 है, यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे 2 है, तो ये सीधे बोलो ये क्या है, सजातीय है। तो क्या है? सजातीय है। चलो अब देखो विजातीय, अब इसमें कुछ नहीं समझाएंगे, बस ये समझ लो, ठीक है। अब विजातीय की बात करते हैं, देखो विजातीय, विजातीय क्या है? तो विजातीय पर देख लो, तो विजातीय में क्या होगा भैया, 4x का पावर 2 3x प्लस में 5x का पावर 5। तो एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे देखो कोई भी पद जो है, पद का जो पावर है हर एक दूसरे का अलग अलग है। यहाँ पे इसका पावर 2 है, इसका x का पावर 1 है, यहाँ क्या है 5 है। तो ध्यान रखिए सबकी पावर क्या होनी चाहिए, समान। तो अगर समान होगा तो वो होगा सजातीय, समान नहीं होगा तो सीधे मोड़ लो विजातीय, ठीक है। तो चलो भैया आगे बढ़ते हैं, ये विजातीय सजातीय खत्म हो गए ना। अब अगला टॉपिक हमारा होगा किस चीज का होगा, पूरेगा बहुपद, बहुपद की घात। अगला क्या रहेगा, बहुपद का घात। तो बहुपद का घात क्या होता, अब चलो। तो बहुपद की घात जो टॉपिक है, अगर कोई क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन से डायरेक्ट देंगे हम लोग, कोई भी सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन से ही सॉल्व करेंगे, पैसे भी देंगे तो क्वेश्चन से ही देंगे, ठीक है। सब कुछ दिखा देना पर जिसे बताए हैं। तो देखो एक एग्जांपल लेंगे हम, 2x के पावर इतना और 4x के पावर 5 प्लस 4। अगर क्वेश्चन कहता है बताओ ये जो बहुपद है इसका घात क्या होगा, यानी घात क्या होगा, तो ध्यान में माइंड में घुसारो घात क्या होता है बहुपद की, कि जो सबसे अधिकतम जो घात होगी, जिस पद में सबसे चरमान की जो है अधिकतम घात होगी वही हमारा हो जाएगा उस घात का, बहुपद की घातांक की घात हो जाएगा। किसकी हो जाएगा? उस बहुपद की घातांक की घात हो जाएगा। तो इसकी घात लिखना होता तो क्या लिखेंगे, x का पावर 2, x का पावर 5, यहाँ x का पावर 0 है, पता है आपको कि नहीं पता है? तो चलो तो देख लो इसमें सबसे बड़ा कौन सा पावर है, तो 5, तो इसका घात क्या हो जाएगा 5। क्या बोलेंगे 5, क्या बोलेंगे तो 5 बोलेंगे। चलो अब कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ेंगे बहुपद का
मानक रूप, बहुपद के मानक रूप में पढ़ेंगे। ये मिटा देता हूं, मानक रूप तो जाएगा ना इस पे। चल अगला टॉपिक है बहुपद का मानक रूप। तो देखो बहुपद का मानक रूप जो है क्या होता है, थोड़ा सा लंबा गया है वीडियो मैं जानता हूँ, लेकिन अब मत बोलना, फॉरवर्ड मत करके देखना, ठीक है। फॉरवर्ड करोगे तो मालूम चलेगा कि बीच में 2-3 स्टेप छूट ही गया। तो देखो इधर बहुपद का मानक रूप जो है मैं बता दूं, मानक रूप क्या होता है। इसको 2 तरीकों से लिखा जाता है। ये जो बहुपद का मानक रूप है इसे 2 तरीकों से लिखा जाता है। कितना तरीका से यहाँ पे लिख सकते हो, बहुपद का मानक रूप जो है, मानक रूप को 2 तरीकों से लिखा जाता है। तो ध्यान दो 2 तरीका क्या है। आप पढ़े होंगे, बच्चे वाले क्लास में पढ़े होंगे, जब 5-4 में होंगे, 3 में होंगे तो पढ़े होंगे। एक पढ़े होंगे अवरोही, पढ़े हैं अवरोही क्रम, दूसरा होता है आरोही क्रम। तो अवरोही और आरोही क्या है, इसके मतलब पता है कि घटते क्रम, इसके मतलब होता है बढ़ते क्रम, ठीक है। ये घटते क्रम और बढ़ते क्रम। अब ये क्या होता है, तो एक चीज मैं बता दूं आपको, इसका कुछ मानक रूप जो है कि मैं बता दूं कि बहुपद को जो सूचित करते हैं वो मैं भूल गया था, बताया नहीं था। अब मैं बता दूं कि बहुपद को, यहाँ ले लो, बहुपद को px से सूचित करते हैं। किससे? px से सूचित करते हैं, ठीक है। किससे? px से। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एक लेकिन मान के चला गया है कि px से सूचित करते हैं, क्योंकि p से क्या होता है, पॉलिनोमियल, यानी क्या होता है, बहुपद। इसलिए x को माना गया। x की जगह पे कुछ भी हो सकता है, x y a भी हो सकता है, p a हो सकता है, p f हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ध्यान रखे, क्वेश्चन में जैसा देगा वैसा तुमको लगाना होगा वहां पे, ठीक है। चलो, तो ये चीज हो गया हमें। अब इसका जो मानक रूप है कैसे लिखते हैं, देखो, px बराबर होता है कोई भी बहुपद या टर्म्स, x का पावर n ले लो, तो ये क्या होगा, एक टर्म्स होगा। कौन सी टर्म्स होगी, तो मैं बता दूं, अगला ले लो, इसमें 1 यानी x का पावर n-1 कर लो। यानी क्योंकि हम कौन सा टर्म लिख रहे हैं, तो मैं बताया नहीं, तो ध्यान दो एक चीज कि ये हम जो टर्म्स लिख रहे हैं, लिखने के बाद ही मैं बता देता कौन सा टर्म्स है। तो ये हम लिख रहे हैं अभी घटते क्रम। कौन सा टर्म, तो घटते क्रम में जब x का मान दिया, x का पावर दिया हो, तो देखो a10 लिखे हैं, x का पावर n प्लस में x1 में x का पावर माइनस n के पावर 1, तो ये हो गया a2 x का पावर n-2, देन a3 x का पावर n-3, यानी ये चला जाएगा। ये कौन सा टर्म हो गया, तो ये ऊपर कौन सा, घटते क्रम वाला तरीका हो गया, जिसको मानक रूप में 2 तरीकों से लिखते हैं। हमने बताया कि 2 तरीकों में क्या है, तो अवरोही है, दूसरा आरोही। अब आरोही को लिखना होगा तो क्या करेंगे, यानी बढ़ते क्रम को, तो बढ़ते वाले को बढ़ते क्रम को कैसे लिखेंगे, देखो लो, तो px कर देंगे। px करने के बाद क्या करेंगे, सबसे पहले छोटा लिखेंगे। तो छोटा क्या होगा, तो छोटा ये हो जाएगा 1 x का पावर 3
n माइनस 3 और दूसरा क्या हो जाएगा प्लस में a 2x का पावर माइनस n2 हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा तो a1 का पावर 1 हो जाएगा और चौथा क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। इस तरीके से यानी आ जाएगा नहीं तो ये क्या हो गया हमारा n1 ले लो और भी n1 उधर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये घटते क्रम वाला तरीका हो गया। ये दो रूप मानक हो गए, इसके मानक रूप कितने होते हैं, दो होते हैं। तो कौन कौन, बढ़ते और घटते, याद रख लियो। चलो बढ़ते और घटते क्रम, और आगे बढ़ते हैं, इसे मिटा के आगे बढ़ेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट मारो, जल्दी से मारो, जल्दी से आगे बढ़ो, आगे फटाफट स्क्रीनशॉट मारो जल्दी से। बहुपद का वर्गीकरण, बहुपद का वर्गीकरण देखो दो तरीकों से होता है। बहुपद का वर्गीकरण कौन कौन तरीका है मैं बता रहा हूं। तो ये हो गया, मैं मिटा दूं इसे। बहुपद का वर्गीकरण दो तरीकों से होता है। एक तो होता है उसके पद के अनुसार, एक होता है उसके घात के अनुसार। पद और घात क्या होता है मैं बता दूं, देखो आगे। तो चलो सबसे पहले बहुपद का वर्गीकरण करते हैं पद के अनुसार। पद के अनुसार ये लो, बहुपद का वर्गीकरण, बहुपद का, बहुपद पदों के अनुसार वर्गीकरण करण। चलो पदों के अनुसार वर्गीकरण ध्यान दो। तो पदों के अनुसार वर्गीकरण है क्या, तो पदों के अनुसार वर्गीकरण भैया देखो इधर, पहला उसको बोलते हैं एक पद, क्योंकि हमें पता है कि एक से कम कुछ होता ही नहीं है। तो जब पद के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक पद वाले। अब एक पद क्या होता है, तो एक पद जिनको बोलते हैं एक पदी बहुपद, बहुपद, ठीक है। तो एक पद या एक पदी बहुपद है, ठीक है। दूसरा देखो द्विपद होता है, द्विपद, या फिर बोल सकते हो क्या द्विपदी, क्या बोल सकते हो द्विपदी, बहुपद, बहुपद। और तीसरा क्या होता है त्रिपदी, क्या होता है तो त्रिपद होता है जिसको बोलते हैं या त्रिपदी, त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद क्या है ध्यान दो इधर, बहुपद आपको दिखा दिए, एक पदी और द्विपदी और त्रिपदी और क्या हो गया द्विपदी और त्रिपदी। चलो अब मैं समझा दूं सबको, ठीक है। अब इससे भी आगे आएगा जिसको चतुर्पदी नहीं बोलेंगे वो तो बहुपद बहुपद बोलेंगे, ठीक है। चलो क्योंकि हमें पता है एक पदी क्या हो, देखो एक पदी पता नहीं होगा लेकिन मैं बता रहा हूँ एक पदी होता क्या है। तो फर्स्ट नंबर जो है एक पदी, एक पदी क्या है, जिस बहुपद में वैसा बीजगणितीय संग्रह हो जो जिसमें क्या हो तो एक ही पद हो, वह एक ही टर्म्स हो, यानी एक पद हो। एक पद मीन्स क्या होता है, तो अगर हम कोई भी लेते हैं 2x ले लो, 3x ले लो, 4y ले लो या फिर 5z ले लो, तो ये क्या है सारे एक टर्म्स वाले हैं। देखो इनमें एक ही टर्म्स है, तो क्या है 2x 3x 4y 5z क्या है एक पद वाले हैं। जिनमें एक टर्म्स होगा क्या होंगे तो एक पद वाले होंगे भैया। चलो आगे बढ़ते हैं द्विपदी। अब द्विपदी क्या है, जैसे मैंने बताया एक पदी वैसे द्विपदी भी होगा जिसमें दो टर्म्स होंगे। तो दो टर्म्स करने के लिए क्या करेंगे, एक दूसरे को माइनस करो या फिर प्लस कर दो, प्लस का सिंबल दिखा दो। तो देखो यहाँ पे 2x कर लेंगे, इसी को ले लेंगे 3x और ये हो गया 2x, यानी एक टर्म, दो टर्म्स हुआ 2x और 3x, दो टर्म्स हुआ, दो पद हुआ
देखो पहला पद क्या है 2x है, दूसरा पद क्या है 3x है, तो दो टर्म्स हो गया ना, यानी दो पद हो गया, इसको बोलेंगे द्विपद, यानी द्विपद या फिर द्विपदी बहुपद, ध्यान रखना। अब देखिए त्रिपदी तीसरा क्या होगा, तो इसी तरीके से इसको ले लो 3x प्लस में 3x 2x प्लस में और क्या ले लो 5x ले लो, या फिर चलो, तो ये देखो हमने यहाँ पे दो टर्म दिखाया था, लेकिन यहाँ पे त्रिपद दिखाया। जब तीन पद दिख गया तो समझो कि क्या हो गया, नाम में ही छुपा हुआ है, इसका आंसर क्या है, नाम में छुपा हुआ है। तो त्रिपद यानी कि तीन पद, द्विपद यानी कि दो पद लिखना, जिसमें एक पदी होगा उसको एक पद में लिखना, वो हो गया हमारा एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी बहुपद। चलो ये हमें मालूम चल गया। तो अब मैं समझाना तो है नहीं, जो था मैंने बता दिया। दूसरे एक चीज कहूंगा कि अगर आपको इसका डेफिनेशन लिखना होगा, जैसे एक पदी है, एक पद है जो एक पदी है, तो अगर इसको लिखना होगा तो क्या लिखोगे, लिखना कि जिस बहुपद में, नहीं क्या लिखोगे, जिस बहुपद में क्या हो, एक ही पद हो, कितना पद हो, तो एक ही पद हो। चलो दूसरा है द्विपदी, तो जिस बहुपद में दो ही पद हो उसे क्या बोलते हैं, द्विपदी, आया समझ में। तीसरा है त्रिपदी, तो जिस बहुपद में तीन पद ही है उसे क्या बोलेंगे, त्रिपदी। आपका यही डिफिनेशन हो गया, और एग्जाम्पल में डाल देना, पहला में एक पदी में इस तरह का, दूसरा यानी द्विपदी में इस तरह का दो पद वाला, त्रिपदी में तीन पद वाला। तो ये हमारा क्लियर हो गया, किसके अनुसार, तो ये पदों के अनुसार। पदों के अनुसार जब क्लियर हो गया तो चलो आगे बढ़ते हैं। या पीछे आपको घात होता क्या है, तो देखो बहुपद की घातों के अनुसार, घातों के अनुसार वर्गीकरण। तो घातों के अनुसार भी जो वर्गीकरण होते हैं तीन तरह के होते हैं। कौन कौन लेते हैं, इसी तीनों के लेंगे, जिसको बोलेंगे पहला, जिसको बोलते हैं रैखिक, क्या बोलते हैं, रैखिक, रैखिक। दूसरा को बोलते हैं द्विघाती, द्विघाती, जिसको बोलते हैं द्विघात बहुपद, इसको बोल देंगे द्विघाती बहुपद, इसको भी बोलेंगे बहुपद, इसको भी बोलेंगे भैया बहुपद। ये दोनों क्या हो गए, तो बहुपद हो गए। तो अब पता चला क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, जिनमें देखो रैखिक बहुपद और द्विघाती बहुपद। एक और बता दूं पहले, उसके बाद बताऊंगा। तो ये ले लो त्रिघाती, त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। जैसे मैंने उस टाइम क्या किया, पदों के अनुसार बांटा, जिनमें एक पद थे उनको एक पद बोला, जिनमें दो पद थे दो पद बोला, तीन पद थे तो त्रिपद बोला। तो यही करेंगे इसमें। रैखिक, रैखिक क्या होता है, जिन्हें वो रैखिक होता है, ध्यान दो, रैखिक यानी कि घात जो है एक होती है, उनको रैखिक बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे रैखिक में, रैखिक बहुपद में लिखोगे जिन घातों, सॉरी, जिन, यहाँ लो, जिन चर का मान एक होता है, कितना होता है, एक होता है, तो उस टाइम क्या कहते हैं, एक होता है, तो उस टाइम बोलेंगे कि वो जो बहुपद है कौन सा बहुपद है, तो भैया रैखिक बहुपद है। जैसे एग्जांपल में ले लो 2x 4x और ले लो 5x। देखो x का पावर कितना है, यहाँ पे y कर दो,
तो यहाँ x का पावर 1 दिख रहा है, कितना दिख रहा है 1। मैंने भी यही बताया कि जिन चर का घात क्या होगा, जिन चर का, यहाँ पे सॉरी मैंने घात नहीं लिखा है, जिन चर का घात 1 होता है वो बहुपद जो होते हैं क्या कहलाते हैं, तो एक घात वाले बहुपद कहलाते हैं, जिनको बोलते हैं रैखिक बहुपद। तो देखो एक चीज क्या है, इसमें पावर 1 है तो घात यानी बोलेंगे 1 है, तो ये क्या हो गया रैखिक बहुपद। y का पावर देखो 1 है तो y वाला भी क्या हो गया रैखिक हो गया, ये भी रैखिक हो गया। और दूसरा देखो भैया, दूसरा में दे रखा है द्विघाती। द्विघाती, द्विघाती क्या है, ये सब घात करने वाले हैं क्या, चलो आगे देख लो, घात नहीं करने वाले। द्विघाती क्या होते हैं, तो जिस बहुपद में चर की मान जो है, चर की जो घात है, ठीक है, जो चर की घात है क्या हो, तो 2 हो, क्या हो तो 2 हो। लिखेंगे इसको कि जिस, पूरा ले लो, डिफिनेशन लिखना, इसमें डिफिनेशन पूरा नहीं था लेकिन इसमें डिफिनेशन करते हैं। जिस बहुपद में चर की घात 2 हो, क्या हो तो 2 हो, तब उस बहुपद को क्या बोलेंगे भैया, तो द्विघाती बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे, द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद बोलेंगे। ठीक है, ध्यान दो, द्विघाती बहुपद किसे बोलते हैं, तो जिस बहुपद में चर की घात 2 हो तब उस बहुपद को द्विघाती बहुपद बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में ले लो, एग्जांपल में 2x का पावर ले लो 2, ठीक है। तो अब बताओ यहाँ पे ये तो बहुपद है हमारा, ये तो पता है ना बहुपद है, तो बहुपद है तो कौन सा बहुपद है, तो द्विघाती बहुपद। कौन सा बहुपद है, द्विघाती, क्योंकि इसका घात जो है कितना है, तो 2 है, इसे द्विघाती बोलेंगे। चलो अब देख लो क्या बचा है, तो बचा है एक त्रिघाती। त्रिघाती ले लो, ऊपर में ये ले लो त्रिघाती, त्रिघाती बहुपद। इसमें भी यही डेफिनेशन लिखोगे, जिस बहुपद में चरों की घात क्या हो, चरों की घात 3 हो, क्या हो 3 हो। जिस बहुपद में चरों की घात 3 हो तब हम क्या बोलेंगे, तब उसे त्रिघाती बहुपद बोलेंगे। त्रिघाती बहुपद बोलेंगे, बहुपद, तब उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना ये चीज। चलो अब एक साथ एग्जांपल ले लो खुद से, जैसे कि जिसमें घात क्या हो 3 हो। एग्जांपल 1 लेते हैं, 4x का पावर 3, दूसरा ले लो 5y का पावर 3, 6z का पावर 3। अब देखो भैया तीनों में क्या लिए हैं, x का पावर 3 लिए हैं कि नहीं लिए हैं, लिए हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा त्रिघाती हो जाएगा। आया समझ में, तो चलो ये हमारा वर्गीकरण क्या है खत्म हुआ यहीं पे, पदों के अनुसार भी और घातों के अनुसार भी। चलो तो इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है, पदों के अनुसार भी।